भारत का मूल निवासी आदिवासी और दलित है। हमारा डीएनए, अगर आप ये बोलेगा कि आप दलित हैं, आप आदिवासी हैं, मैं स्वीकार कर लूँगा। मगर आप ये बोलेंगे कि मोहन भागवत का डीएनए है, मोहन भागवत को खुद आता पता नहीं है कि कहाँ से आए हैं, उनका डीएनए कौन है, ये लोग कौन है। सामने वाली लड़की हमसे मोहब्बत करने को तैयार है तो आप रोक दीजिएगा। औकात है योगी आदित्यनाथ में, हमको रोक के दिखा देंगे। जमा खान साहब भाजपा बहुजन समाज पार्टी के टिकट से जीतकर आने वाले विधायक हैं, जो बाद में सत्ता की लालच के लिए जेडीयू के कोटा से मंत्री बने। मंत्रालय मिला उनको, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बने। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनने के बाद जमा खान साहब, आपको कम से कम ये समझना चाहिए कि आप जिस अल्पसंख्यक की कल्याण की बात कर रहे हैं, तो आपके ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि आपको बताना पड़ा, मोहन भागवत जी के बयान से अपने आप को मैच कराना पड़ा। तो आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि जब आप अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री होते होते आपको मोहन भागवत के साथ अपने आप मुंह से मुंह मिलाना पड़ रहा है। ये जमा खान का डीएनए एक हो सकता है, शहान परवेज का और बिहार के और हिंदुस्तान के मुसलमानों का डीएनए मोहन भागवत के डीएनए से मैच नहीं कर सकता है। मैं दावा कर रहा हूँ इस बात का। दूसरी चीज़ आप समझ लीजिए कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का जो मुखौटा पहन के जमा खान साहब आज जेडीयू की सरकार में बैठे हैं, तो आप अल्पसंख्यक की कल्याण की बात कर लेते ना। आपको याद आ गया मोहन भागवत का बयान से मुंह मिलाने की बात। बिहार सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री हैं जनाब जमा खान साहब। उन्होंने कहा है कि हमारे जो पूर्वज हैं वो हिंदू राजपूत थे। आपको बता दें कि जमा खान साहब जो है चैनपुर से विधायक चुने गए थे बसपा से, यानी मायावती के पार्टी से। बाद में वो आ गए जेडीयू में, जनता दल यूनाइटेड में। हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं जनाब शहान परवेज साहब। शहान जी, आप भी राजपूत हैं जी? जमा खान साहब का जो बयान है कि उनके एंसेस्टर्स और उनके पूर्वज हिंदू राजपूत हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो जमा खान साहब बताएंगे। मगर निश्चित रूप से हमारा डीएनए हिंदू नहीं है, हम उनकी बातों से सहमत नहीं हैं। और जमा खान साहब ने ये कहा कि धर्म परिवर्तन कोई नहीं करा सकता। धर्म परिवर्तन अब हो सकता है कि धर्म परिवर्तन के नाम पर जमा खान साहब कुछ दिन में ये भी कह दें कि हमारा जो है धर्म परिवर्तन, हमारे पूर्वज जो इस्लाम कबूल किए वो भी ज़ोर ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल कराया गया उनको, हम आज भी हिंदू हैं। हो सकता है ये बात उनका आ जाए। दूसरी चीज़ क्या है कि जमा खान साहब के बारे में आपको समझना पड़ेगा कि जमा खान हैं कौन। जमा खान साहब जो अपने आप को भी मुसलमान होने का दावा कर रहे हैं, उस पर कितनी सच्चाई है और उनके अंदर सच्चाई क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। जमा खान साहब भाजपा बहुजन समाज पार्टी के टिकट से जीतकर आने वाले विधायक हैं, जो बाद में सत्ता की लालच के लिए जेडीयू के कोटा से मंत्री बने। मंत्रालय मिला उनको, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बने। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनने के बाद जमा खान साहब, आपको कम से कम ये समझना चाहिए कि आप जिस अल्पसंख्यक की कल्याण की बात कर रहे हैं, तो आपके ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि आपको बताना पड़ा, मोहन भागवत जी के बयान से अपने आप को मैच कराना पड़ा। तो आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि जब आप अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री होते होते आपको मोहन भागवत के साथ अपने आप मुंह से मुंह मिलाना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पर संदेह खड़ा होता है। आप लोग को दिक्कत क्या है? नहीं, आप लोग को दिक्कत क्या है हमको ही नहीं समझ में आता है। मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू मुस्लिम जो है एक है, दोनों का डीएनए एक है। आप लोग को हर चीज में दिक्कत क्या हो जाता है? देखिए, हम लोग को दिक्कत नहीं होता है। हमने कहा कि एक है नहीं है, ये जमा खान का डीएनए एक हो सकता है, शहान परवेज का और बिहार के और हिंदुस्तान के मुसलमानों का डीएनए मोहन भागवत के डीएनए से मैच नहीं कर सकता है। मैं दावा कर रहा हूँ इस बात का। दूसरी चीज़ आप समझ लीजिए कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का जो मुखौटा पहन के जमा खान साहब आज जेडीयू की सरकार में बैठे हैं, तो आप अल्पसंख्यक की कल्याण की बात कर लेते ना। आपको याद आ गया मोहन भागवत का बयान से मुंह मिलाने की बात। आज अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री अगर आप हैं, और अल्पसंख्यकों के बीच में आपको समझना पड़ेगा कि आज क्या क्या समस्याएं हैं। आज समस्या रोजगार को लेकर है। बेरोजगारी अल्पसंख्यकों में और दलितों में चरम पर है। अशिक्षा का अभाव है, अशिक्षा का अभाव। दूसरी चीज़ है कि जिस प्रकार से आपके अंतर्गत, आपके मंत्रालय के अंतर्गत वक्फ बोर्ड आता है, तो जमा खान साहब कम से कम आपको ये याद कर लेना चाहिए कि आज बिहार के अंदर और देश के अंदर
मुसलमानों की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आप उठाकर देख लीजिए, मुसलमानों की स्थिति भारत के अंदर सबसे दयनीय बताया गया। तो आप जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं उनसे ये पूछिए कि जो बिहार में और भारत में मुसलमानों की रखी संपत्ति वक्फ बोर्ड के नाम से है, वो वक्फ बोर्ड का इस्तेमाल मुसलमानों के हित के लिए क्यों नहीं किया जा रहा है। अच्छा, धर्मांतरण का अभी उन्होंने बात किया। कई उत्तर प्रदेश में तो कानून बना दिया गया, एमपी में भी कानून बनाने की बात चल रही है। ये जो लव जिहाद का जो मामला है कि ज़बरदस्ती अगर कोई धर्मांतरण करवाता है या धर्म परिवर्तन करवाता है तो उस पर कानूनन कार्रवाई होगी। और जमा खान साहब भी बोल रहे हैं कि अगर प्यार से कोई धर्मांतरण कराता है, अपनी खुशी से कोई धर्म बदलता है तो उसमें कोई दिक्कत। तो इसमें बोलने की बात कहाँ पे है भाई। और ये कानून जो नया बनाया है भाजपा ने, ये गुमराह यूपी में ये कोई कानून नहीं है। भारत के अंदर पहले से ये विधि व्यवस्था है कि आपको धार्मिक आज़ादी है, राइट टू रिलीजन आपके पास है। ये भारत के संविधान में बाबा साहब ने लिखा है इस बात को कि आपके पास राइट टू रिलीजन है। जब राइट टू रिलीजन है तो आपके पास क्लियर है कि आपका जो भी मन है, आप जिस भी धर्म को मानना चाहते हैं, जिसकी पूजा करना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं पूजा करने के लिए, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। तो फिर जबरदस्ती धर्मांतरण अगर उस राइट टू रिलीजन के आधार पे भी होगा तो राइट टू रिलीजन के अंतर्गत उस पे केस हो सकता है, वो गलत है। तो फिर नया ये सब बयान काहे आ रहा है भाई? जब से मोहन भागवत बोले नया बयान। देखिए मोहन भागवत क्या बोलते हैं आप उनको मत देखिए, मैं बोल रहा हूँ बेसिक बात कीजिए। बेसिक बात क्या है कि राइट टू रिलीजन बाबा साहब ने भारत के हिंदुस्तान के अंदर हर एक लोगों को दे रखा। तो राइट टू रिलीजन का मतलब समझ लीजिए कि 25 फंडामेंटल राइट में राइट टू रिलीजन है। राइट टू रिलीजन का मतलब हो गया कि आपको अपने धर्म की पूजा करने की आज़ादी है। अगर आपसे कोई जबरदस्ती कराता है तो उसके ऊपर केस होगा, वो कानूनी कार्रवाई होगी। इसमें नया कानून बनाने की बात कहाँ से आ गई? आपके पास राइट टू फ्रीडम है। सुनिए, राइट टू फ्रीडम आपका फंडामेंटल राइट है। राइट टू फ्रीडम के आधार पे आप चाहें कि अपने किसी भी पसंद आप किसी से प्यार कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। तो आप किसी से प्यार कर सकते हैं, हम जबरदस्ती नहीं कर सकते, तो आप प्यार करते हुए लव जिहाद के मामले में हमको रोक दीजिएगा। अगर हमारे सामने वाली लड़की हमसे मोहब्बत करने को तैयार है तो आप रोक दीजिएगा। औकात है योगी आदित्यनाथ में, हमको रोक के दिखा देंगे, रोक के दिखा देना। अगर कहीं पे जबरदस्ती है तो गलत है, और अगर जबरदस्ती नहीं है तो किसी की औकात नहीं है कि रोक के दिखा देगा। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा वो बहुत सोच समझ कर लिखा। और आज इन अनपढ़ों से एक सवाल पूछ लीजिए कि जब राइट टू रिलीजियन, राइट टू फ्रीडम और राइट टू फंडामेंटल राइट के अंदर सब चीज़ें हैं, तो फिर नया कानून क्या बना रहे हैं आप? और उसी प्रकार से जमा खान को कुछ समझ में आता है क्या? किस प्रकार के मुसलमान हैं ये जो मोहन भागवत से मुंह में मुंह मिलाकर बात कर रहे हैं? आपको अल्पसंख्यकों की याद नहीं आई? आपको बता देते सन्नी जी कि बिहार के अंदर 410 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है। उस प्रॉपर्टी पे सीधा सीधा मुसलमानों का अधिकार है। वो प्रॉपर्टी इसलिए वक्फ की करके रखी गई कि मुसलमानों को बुरे समय में उसके शिक्षा के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए और उसके एजुकेशन के लिए और उसके रोजगार के लिए इन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। क्या आज हो रहा है? 15 सालों में एनडीए की सरकार ने वक्फ बोर्ड को बर्बाद करके रख दिया। 1 रुपया मुसलमानों के हित में नहीं खर्चा होता है। आज एक बात भरम निकाल दीजिए, जो लोग कहते हैं ना कि हज के लिए सब्सिडी दी जाती है, हमको कोई सब्सिडी नहीं चाहिए। आप मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा मुझे दे दीजिए। तो मोदी सरकार ने तो बंद भी कर दिया था बीच में हज की। कीजिए ना यार, हज की सब्सिडी किस मुसलमान को हज की सब्सिडी चाहिए? आप जो मेरी प्रॉपर्टी उसमें से मेरा हिस्सा दीजिए ना। 410 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी का रेवेन्यू, आप मुसलमान अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं तो उसका रेवेन्यू ईमानदारी से आप मुसलमानों के ऊपर खर्च कर दीजिए। मुसलमानों को रोजगार की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुसलमानों को दर बदर भटकना नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में तो कानून भी बन गया भाई कि जबरदस्ती अगर सिर्फ शादी करने के लिए, यानी कि लड़का जो है वो मुस्लिम हो, लड़की हिंदू हो, तो सिर्फ शादी करने के लिए अगर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है तो ये गलत है। देखिए ये मामला जो है ना, ये भाजपा अनपढ़ों की एक फौज है, अनपढ़ों की एक बटालियन है। आप समझिए ना कि कोई भी लड़का किसी भी लड़की से, चाहे वो एक कास्ट का हो, एक रिलीजन का हो, ज़बरदस्ती शादी नहीं कर सकता। और अपनी स्वेच्छा से शादी करने की आज़ादी भारत के अंदर हर किसी को है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो। और लव जिहाद ये लोग जो कर रहे हैं, तो लव जिहाद की तो इनके घरों के अंदर ना बहुत लंबी फहरिस्त है। शाहनवाज हुसैन से पूछ लीजिए, मुख्तार अब्बास नकवी से पूछ लीजिए,
और इनके आपसे कई सारे लिस्ट में 2500 नाम गिना सकता हूँ। तब लव जिहाद में इनको जब अपने घर के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, मगर दूसरा कोई करेगा तो वोट की राजनीति के लिए इनको बड़ी समस्या होती है। या तो ये अपना ब्याह करेंगे नहीं, या अपना ब्याह अधिकतर मुसलमान से करेंगे, तब इनको वहाँ प्रॉब्लम नहीं है। शहनवाज हुसैन पे क्यों नहीं केस हुआ लव जिहाद में? क्यों नहीं मुख्तार अब्बास नकवी पे केस करते हैं आप? तो आपका ना दोहरा चरित्र है, और दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। अच्छा, जमा खान साहब तो जेडीयू के मंत्री हैं, अल्पसंख्यक विभाग देखते हैं, उनके कोटे से। देखिए, मैंने बोला ना कि ये अल्पसंख्यक विभाग को देखने के लिए जमा खान जैसा एक मुसलमान का मुखौटा खड़ा किया गया है। अगर इनके अंदर ईमान बाकी है तो ईमानदारी से ये खड़ा होकर इस बात को कहें कि मुसलमानों के हित के लिए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री क्या कर रहे हैं। ये तो भाजपा की भाषा बोल रहे हैं भाई, ये मोहन भागवत की भाषा बोलते हैं कि उनका डीएनए हिंदू है। कौन मुसलमान का डीएनए हिंदू हो जाएगा? अच्छा, आपका डीएनए क्या है? हमारा डीएनए इस्लाम में, हम मुसलमान हैं। और एंसिस्टर्स की अगर बात कीजिएगा तो भारत के अंदर जितने लोग हैं, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ और आज भी इस बात को मजबूती से बोल रहा हूँ कि हर कोई आदिवासी है, हर कोई आदिवासी है। बाद में आदिवासी के बाद में ये छोटा छोटा तबका और मजहब बनना शुरू हुआ। भारत का मूल निवासी आदिवासी और दलित है। हमारा डीएनए, अगर आप ये बोलेगा कि आप दलित हैं, आप आदिवासी हैं, मैं स्वीकार कर लूँगा। मगर आप ये बोलेंगे कि मोहन भागवत का डीएनए है, मोहन भागवत को खुद आता पता नहीं है कि कहाँ से आए हैं, उनका डीएनए कौन है, ये लोग कौन है? वो आप जमा खान साहब, बड़ी शर्म की बात है कि एक मुसलमान आप होने के नाते, हमको तो अभी भी डाउट है कि जमा खान साहब मुसलमान अभी भी हैं कि नहीं है। जमा खान साहब मुसलमान हैं कि नहीं, ये अब डाउट हो गया। बात चली थी कि वो, उनका कहना था कि हमारे पूर्वज हिंदू राजपूत थे। बहरहाल हमारे साथ सहान जी थे, सहान प्रवक्ता हैं, सहान परवेज हैं, प्रवक्ता हैं जन अधिकार पार्टी यानी पप्पू यादव की पार्टी के। वीडियो कैसा लगा? यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक को अभी तक लाइक नहीं किए तो फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।